हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, सूर्य क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक नए टेंस के साथ शुरुआत करते हैं। आज का टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी हिंदी में क्या पहचान है? जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, समय दिया, वो टेंस हिंदी में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अब इसकी पंजाबी में क्या पहचान है? जिस वाक दे अंत विच तो रहा सी, तो रही सी, तो रहे सन, समा दिता होवे, वो टेंस की होएगा पंजाबी च पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होएगा। हुण आपां देखदे हां इहदे विच की लगेगा, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी। इसमें क्या लगता है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी। उसके बाद हम चेक करते हैं इसमें कौन सा रहेगा हेल्पिंग वर्ब। इसमें ये एक है कि कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, एनी सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, सिंगल नेम हो, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, प्लूरल हो, कुछ भी सब्जेक्ट आए, आपने पॉजिटिव वाक में लगाना है हैड बीन, नेगेटिव में लगाना है हैड नॉट बीन, इंटेरोगेटिव में क्या लगाना है? हैड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव वाक आ रहा है, हाँ वाला वाक, सकारात्मक वाक, तो हैड बीन। नेगेटिव आ रहा है, ना वाला, तो हैड नॉट बीन। अगर आ रहा है क्या, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक में, तो हैड पहले, फिर सब्जेक्ट और बीन बाद में। पॉजिटिव में हैड बीन, नेगेटिव में हैड नॉट बीन, इंटेरोगेटिव में हैड पहले, फिर सब्जेक्ट और बीन बाद में। सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो ही आ जाए, शी आ जाए, कोई सिंगल नेम आ जाए, इट आ जाए, आई, वी, दे, यू, प्लूरल, कुछ भी आ जाए, हम क्या लगाएंगे? ओनली एक ही आएगा हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन पॉजिटिव में, हैड नॉट बीन नेगेटिव में, हैड पहले, फिर सब्जेक्ट बीन इंटेरोगेटिव। क्लियर भी यहां तक सबका? अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें क्या लगेगा। और अब इसमें समय आता है, हमने पहले भी किया था टेंस में। अगर समय निश्चित है, समा निश्चित है, पक्का समा, यानी कि डेफिनेट टाइम, तो आप सिंस लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वो सवेर तो ये काम कर रहा सी, दोपहर तो ये काम कर रहा सी, आफ्टरनून, दोपहर बाद से ये काम कर रहा था, नून, शाम से ये काम कर रहा था, इवनिंग, और रात तो ये काम कर रहा सी, नाइट, अद्धी रात तो ये काम कर रहा सी, मिडनाइट,
आप सबके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा वो काम जन्म से ये कर रहा था, बचपन से ये काम कर रहा था, शादी के समय से ये काम कर रहा था, बॉयहुड से ये काम कर रहा था, आज से ये काम कर रहा है, कल तो ये काम कर रहा है, तो आप सिंस का प्रयोग करोगे। इसके अतिरिक्त अलावा किसी भी सन का नाम मेंशन हो जाए कि वो ये 2005 से काम कर रहा है, वो 2008 तो काम कर रहा सी, लेकिन सी आए या था हिंदी में, तो किसी भी सन का मेंशन नाम होगा तो आप सिंस लगाओगे। किसी भी महीने का नाम मेंशन होगा कि वो जुलाई से ये काम कर रहा था, अगस्त से ये काम कर रहा था, आप क्या लगाओगे? सिंस। किसी भी दिन का नाम मेंशन हो जाए कि वो सोमवार से ये काम कर रहा था, मंगलवार तो ये काम कर रहा सी, बुधवार तो ये काम कर रहा सी, सिंस। वो काम 1 बजे तो कर रहा सी, 1 o'clock, क्या आ जाए? बजे। जब बजे शब्द आप बोल रहे हो, इट मीन्स सिंस आएगा। वो काम लास्ट ईयर से कर रहा है, लास्ट मंथ से कर रहा था, लास्ट वीक से कर रहा था, तो भी हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग ही आप करोगे। ये बात याद रखनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसको। मॉर्निंग से, दोपहर से, दोपहर बाद से, शाम से, रात से, आधी रात से, जन्म से, बचपन से, शादी के समय से, बॉयहुड लड़कपन से, टुडे इसको बोलते हैं किशोर अवस्था, एडोलसेंस बोल सकते हो आप, उससे पहले टुडे, यस्टरडे, 2005 सन का नाम, महीने का नाम, दिन का नाम, 1 o'clock, बजे आजे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो आप क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। ये बात याद रखनी है। ये तब होगा जब समय क्या आएगा? निश्चित। जो समय क्या आएगा? निश्चित समय आएगा, डेफिनेट टाइम आएगा, तो आप लगावांगे सिंस का प्रयोग करांगे। अब अगर समय आ जाए अनिश्चित, समय आ जाए इनडेफिनेट, तब क्या लगाएंगे? समय आ जाए अनिश्चित, समय आ जाए निश्चित, इंडेफिनेट टाइम, तो हम लगाएंगे 4। अब बोल रहा है कि वो काम 1 साल से कर रहा है, 2 साल से। ਜਦੋਂ तक सन का नाम मैंशन किया 2005, 2010, 11, 12 जो भी, उदों ਆਪਾਂ सिंस लगाया। जो ईयर वर्ड आ गया वो भी काउंटिंग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल, 4 लगावांगे। अगर महीने का नाम मैंशन किया सी उन्हें, तो आप लगाया सी सिंस। हुण बोलेगा वो 1 महीने तो काम कर रहा सी, 2 महीने तो काम कर रहा सी, 3 महीने तो काम कर रहा सी, 4। जो उन्हें क्या सोमवार से काम कर रहा था, मंगलवार से काम कर रहा था, तो हमने क्या लगाया? सिंस। अब वो 1 दिन से काम कर रहा था, 10 दिनों से ये काम कर रहा था, 20 दिनों से ये काम कर रहा था, तो क्या लिखेंगे आप? 4। अब यहां बोला था उसने बजे, अब यहां बोलेगा 1 घंटे से काम कर रहा था, 2 घंटे से, 3 घंटे से, शब्द क्या आ गया? घंटे। जब घंटे आएगा तो समझो 4 लगेगा। बस याद रखना, 1 साल के लिए हमने ए ईयर, 1 मंथ के लिए ए मंथ, 1 दिन के लिए ए डे, 1 घंटे के लिए एन आवर, बाकी 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 हम यूज करेंगे। इसके अलावा
वो बोले कि वो काम कर रहा है द लास्ट ईयर, द लास्ट मंथ, द लास्ट वीक, तो आप 4 लगाएंगे। अकेला लास्ट आएगा तो सिंस लास्ट के आगे दा लग जाएगा तो हम 4 लगाएंगे, दा आर्टिकल लग जाएगा तो क्या लगाएंगे 4। लंबे समय से ये काम कर रहा था, लॉन्ग टाइम। थोड़े समय से ये काम कर रहा था, शॉर्ट टाइम। कुछ दिना तो ये काम कर रहा सी, ए फ्यू डेज। कई घंटिया तो ये काम कर रहा सी, सेवरल डेज। कई सालों तो काम कर रहा सी, मैनी ईयर्स। सदियों से ये काम कर रहा था, हिंदी बोलेंगे तो आप सेंचुरीज। तो आप क्या लगाएंगे 4 का प्रयोग करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर समय अनिश्चित है तो हम 4 का प्रयोग करेंगे। 1 साल के लिए ए ईयर, 1 महीने के लिए ए मंथ, 1 दिन के लिए ए डे, 1 घंटे के लिए एन आवर। यहाँ पर 1 1 1 1 का प्रयोग नहीं करना। 1 के लिए, 2 के लिए तो हम 2 करेंगे, 3 के लिए 3 करेंगे। लास्ट के आगे दाश शब्द आता है तो 4 लगेगा, अकेला लास्ट आता है तो सिंस। लंबे समय से, थोड़े समय से, कुछ दिनों से, कई घंटों से, सेवरल आवर्स। कई सालों से, सदियों से, तो आप क्या लगाएंगे 4 का प्रयोग करेंगे। क्लियर यहां तक? अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स। इसमें और क्या क्या हम यूज करते हैं, एग्जांपल कैसे करते हैं। ਉਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ बुखार हो रहा सी। उसे 2 दिनों से बुखार हो रहा था। मान लो ये आ गया। अब इसमें उसनु या उसे, ही के साथ अंडरस्टूड है, कोई मर्जी सब्जेक्ट आ जाए, आप क्या लगाते हैं हैड बीन। इस टेंस में कुछ भी सब्जेक्ट आए, जहां पर हमने क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये हैड बीन का प्रयोग करोगे आप। ही हैड बीन एलिंग फॉर 2 days। अब यहां पे आता है कि इसको सोमवार से बुखार हो रहा था, तो आप क्या लगाते सिंस। अब यहां पे उसने क्या दिया है, डेज, दिन दिया, तो क्या आ जाएगा 4। एलिंग, AILING, एलिंग होता है बुखार होना। मोहन 2010 तो इस स्कूल विच पढ़ा रहा सी। मोहन 2010 से इस स्कूल में पढ़ा रहा था। तो क्या लिखेंगे, मोहन हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अब 2010 है तो पक्का लगाएंगे सिंस 2010। अब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर वर्ब को। इन दिस स्कूल क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये सिंस, और ये क्या आ गया, समय आ गया। क्लियर भाई? कहने का मतलब ये है कि इस टेंस में कोई भी सब्जेक्ट आता है, हम हेल्पिंग वर्ब हैड में लगाएंगे, और जहां शब्द आता है कॉन्टिन्यूस, वहां फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी ही आएगी।
अब अगर नहीं पढ़ा रहा तो क्या लिखेंगे आप? कुछ नहीं करना, मोहन हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। अगर नेगेटिव आया तो हमने क्या लगाया? हैड नॉट बीन। ये बात याद रखनी, अगर नेगेटिव आ का होगा तो की हो जाएगा? हैड नॉट बीन हो जाएगा। क्लियर भी सबको? ओके जी। अब बात करते हैं आप इंटेरोगेटिव। कि ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ लिख रहे सी, क्या आप 2 साल से यह कहानी लिख रहे थे? अब वाक्य आ गया आपका इंटेरोगेटिव, तो पहले क्या आएगा? हैड यू बीन राइटिंग दिस स्टोरी फॉर 2 years? अब यहां देखो ना, मैंने क्या लगाया? 4। यहां पर अगर सन का नाम आया तो हमने क्या लगाया? सिंस। जब ईयर आया तो हमने क्या लगाया? 4 लगाया। पर ये याद रखना है कि समय ना, अगर तो समय डेफिनेट है फिर तो सिंस, अगर इनडेफिनेट है, डाउट में है, जब साल आ गया तो हम इसको क्लियर नहीं बोल सकते ना। इसमें क्या है? हमें डाउट रहेगा, इसमें हमें घंटे मिनट सेकंड सब काउंट करने पड़ते हैं और वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब हमने जितने वाक्य किए उसमें भी समय क्या आया? एक बार आया। जब समय एक बार आया तो अब समय आ जाता है कई बार डबल टाइम आया। जैसे फॉर एग्जांपल, ओहो 2015 तो इस शहर विच 7 साल तो रह रहा सी। वह 2015 से इस शहर में 7 साल से रह रहा था। अब इसमें जो समय है वो आ गया 2 बार। जब समय 2 बार आ गया, अगर देखो, अगर ये अकेला आता है तो सिंस, ये अकेला आता है तो 4, क्योंकि ये डेफिनेट टाइम है, ये इनडेफिनेट टाइम है। अब इस उसको हम 2 तरह बना सकते हैं। पहले हम इस तरह बनाएंगे, वो इस शहर में 7 साल से रह रहा सी। He had been living in this city for 7 years। अब जब डबल समा आता है ना, तो जो समा सिंस वाला है वहां पे बाय आ जाएगा, बाय 2015। जब समय डबल आएगा ना, एक समा तो आएगा डेफिनेट, एक समय आएगा इनडेफिनेट। यानी कि एक समय आएगा सिंस वाला, एक समय आएगा 4 वाला। 4 वाले के साथ तो आप 4 ही लगाओगे, लेकिन जो सिंस वाला समय है उसके साथ क्या लगाओगे? बाय। बस आप ये कर सकते हो कि इस बाय को क्या है यहां शुरू कर सकते हो, बाय 2015। या तो सबसे लास्ट में लिख सकते हो या सबसे लिख सकते हो पहले। ये बात याद रखनी है आपने। क्लियर भाई? तो डबल समय आने पर आपने 4 वाला जो समय है इनडेफिनिट टाइम, वहां तो हमने 4 ही यूज करना है। लेकिन अगर आया साथ में सिंस वाला समय भी आएगा, वहां पे अगर अकेला समय आता है तो जहां रहेगा सिंस वहां सिंस, जहां 4 वहां 4। लेकिन जब डबल टाइम आएगा
तो फॉर वाले समय के साथ तो फॉर लगेगा, लेकिन सिंस वाले समय के साथ आप बाय का प्रयोग करोगे। क्लियर भाई? तो ये हमने किया आज का टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब एक बात आपने याद रखनी है सब लोगों ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लो कई बार क्या आता है, एक आता है नेचुरल फैक्ट, जैसे एग्जाम में आता है, जब आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो तो आप बोलते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, स्थिति के अनुसार। लॉजिकल लैंग्वेज पेपर में आती है, समझिए लिखा आता है, मान लो इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट डैश ड्रिजलिंग since morning, it dash hailing for 2 hours। अब मान लो वहां पे आता है हैज बीन और वहां पे आता है हैड बीन। तो जब नेचुरल फैक्ट आएगा ना एग्जाम में खास करके, तो ये टेंस तो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमने उस टेंस में भी देखा था कि क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर। सिंस फॉर का रूल वो सेम है, चाहे वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो कॉन्टिन्यूस, चाहे वो हो पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन जब ये नेचुरल फैक्ट आ जाएगा कि सुबह से बरसात हो रही है, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, सुबह से गड़े ओले पड़ रहे हैं, तो ये किस में आएगा, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही लिखा जाएगा। यहाँ पे हैड भी नहीं लगाना, आपने क्या लगाना है, हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन। एग्जाम में आपने इसको हैड बीन यूज नहीं करोगे। तो ये हमने आज पास्ट टेंस भी खत्म किया। मेरे जो लास्ट लेक्चर मैंने दिए उसमें प्रेजेंट भी मैंने चारों करवा दिया आपको और ये पास्ट भी करवा दिया आपको। मुझे आशा है कि आपको ये सब लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ यू।